इस बार नए साल के पहले दिन ही उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 जनवरी से आपके कपड़े और जूते महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों और जूतों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि देश भर में व्यापारियों की ओर से जीएसटी वृद्धि का विरोध किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल ने 18 नवंबर को क्रमांक 14 की अधिसूचना में कपड़ों और जूतों पर समान रूप से जीएसटी 12% करने का फैसला किया है। इसमें पहले 1000 रुपए तक के कपड़ों और टेक्सटाइल पर 5% जीएसटी था। 1000 से ऊपर की कीमत वाले ब्रांडेड कपड़ों पर 12% जीएसटी था और अब किसी भी कीमत के फैब्रिक पर 12% की दर से ही जीएसटी लगेगा। इसके साथ धागों पर भी 12% की दर से ही जीएसटी लगेगा। इसके अलावा बुने धागे, सिंथेटिक धागे, थान, कंबल, टेंट, टेबल क्लॉथ, रग्स, तौलिया, नैपकिन, रुमाल, कालीन, गलीचा, लोई आदि सभी पर जीएसटी की रेट 12% ही लागू होगी। फुटवेयर में भी सभी तरह के जूते, चप्पल, सैंडल पर जीएसटी 12% होगा, जो पहले 5% था। अब देश भर में जीएसटी वृद्धि का विरोध भी हो रहा है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जो जीएसटी काउंसिल में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सभी को ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया है। देखो, सबसे पहले तो हम हमारी गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जिसके हाथ में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ले दे के इसमें मेन जो है ये सेंट्रल का कानून है। तो हम हमारी जो डेलीगेशन और हमारे सीनियर लोग और हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे, जिसमें से निर्मला सीतारमण जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और अमित शाह जी जो सर्वे सर्वा है हमारी कंट्री के। तो डेफिनेटली हम बड़े लेवल पे इसका प्रोटेस्ट करेंगे। जयपुर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। इसमें जूतों के निर्माता और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, फैब्रिक और साड़ियों के व्यापारी शामिल हुए। दूसरी ओर लुधियाना देश का रेडीमेड गारमेंट हब है। यहाँ भी कपड़ों पर जीएसटी वृद्धि का जोरदार विरोध किया जा रहा है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन लुधियाना के प्रेसिडेंट तरुण जैन का कहना है कि यदि सरकार ने कपड़ों और जूतों पर जीएसटी बढ़ाया तो किसान आंदोलन के बाद एक और देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में तो उस प्रस्ताव को रखने से पहले उनका फर्ज बनता है, जो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। उसका मतलब है कि जिस वर्ग के साथ आप कुछ भी कर रहे हो, उस वर्ग को पहले बातचीत करो, उसको विश्वास में लो। तो आज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो प्रधानमंत्री मोदी का जो मुद्दा है, वो तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। केंद्र में भी खत्म हो गया और राज्य सरकारों में भी खत्म हो गया। जिस प्रकार से कपड़े पर, जूते पर बुनियादी जरूरत है, कपड़ा बुनियादी जरूरत है, जूता के बिना आदमी चल नहीं सकता, उसको 5% से 12% पे कर देना। उनको, हमारे शासकों को ध्यान होना चाहिए कि आज देश में 85% जनता 1000 रुपये से नीचे का जूता पहनती है, 1000 रुपये से नीचे का कपड़ा पहनती है। क्या कभी उन्होंने हिसाब लगाया कि उस पर 12% करने से उस 85% जनता, यानी कि लगभग 100 करोड़ लोगों पर वो कितना बड़ा भार डालने जा रहे हैं? उनके निवास का घेराव मत करें। हम आपकी जो ये प्रॉब्लम है, हम इसको बहुत सिंपैथेटिकली कंसिडर करेंगे और इसको रोल बैक जल्दी से जल्दी करवाने के लिए प्रयास करेंगे। तो अब जैसे आप सबको मालूम है, अभी इस समय किसानों का मुद्दा बहुत अहम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने वो 3 काले कानून भी वापस ले लिए हैं। 29 तारीख को पार्लियामेंट में वो बिलों का फाइनल होने जा रहा है। तो उन्होंने हमें 29 के बाद 30 या पहली तारीख को प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने का हमें समय दिलवाने का वादा किया है। और ये जीएसटी अगर नहीं हटा तो हमारे व्यापारियों की तरफ से ऐलान होगा भी हम शपथ लेते हैं कि मैं और मेरा परिवार, हम आजीवन भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं डालेंगे अगर इन्होंने इतने क्रूशियल टाइम में ये 5 से 12% करके व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, हमारे ऊपर वज्रपात किया है। कुल मिलाकर इस बार 1 जनवरी को नए साल पर जीएसटी काउंसिल की ओर से देशवासियों को जोरदार झटका लगने वाला है। इस जीएसटी सेंट्रल काउंसिल में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यानी केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी कपड़ों और जूतों पर जीएसटी बढ़ाने के लिए सहमत है, क्योंकि काउंसिल में सभी की सहमति के बाद ही अधिसूचना जारी की जाती है।
2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू किया था तब कहा गया था कि ज़्यादातर उपभोक्ता वस्तुओं की जो स्लैब है उसे धीरे धीरे मैक्सिमम से मिनिमम किया जाएगा, लेकिन कपड़ा और जूते इन पर जीएसटी बढ़ाकर सरकार ने जीएसटी की मूल अवधारणा के खिलाफ काम किया है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी।